चलो इधर से चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ध्यान देखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है कल हम लोगों ने कुछ चीजें कर ली थी, उसको अब आगे हम आपको बताएं। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शंस देते थे, सारे कर लिए थे, ऑलमोस्ट हो गया था। जैसे न्यू स्लाइड करना, डुप्लीकेट बनाना, रीनेम बता दिए थे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कहीं रीनेम किए थे तो रीनेम वाला ये आ रहा था, है ना। ये इस पे रीनेम किए थे, ठीक है ना। और अगर हाइड भी बता दिए थे, अगर कोई स्लाइड आपको नहीं चाहिए होगा तो उसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करके हटा देंगे। ये डिलीट हमने कर दिया यहाँ से। चलिए आगे देख लेते हैं। तो स्लाइड तक के सारे ऑप्शंस कल कर लिए थे, आज हम लोग स्लाइड शो वाले मेन्यू में जाएंगे। तो स्लाइड शो में क्या क्या है, वन बाय वन देखिए। छोटा सा ऑप्शन है, इसमें कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे पहला ऑप्शन है कि आप कहीं पे भी हैं, मान लीजिए आप थर्ड वाली स्लाइड पे हैं, स्लाइड शो पे जाएं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको पहले दिखेगा, स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड, और एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे F5, कि आप किसी भी स्लाइड पे हैं तो F5 प्रेस करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड से लेकर लास्ट स्लाइड तक सारा स्लाइड्स आएगा, ठीक। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पे प्रेस करते हैं या शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो जो थर्ड वाली स्लाइड है वहां से स्टार्ट होगा और ये लास्ट तक चलेगा, ऊपर की स्लाइडों को क्या करेगा, स्किप कर देगा। इनमें से दोनों ऑप्शन है, इसको आप करके देख लेंगे, ठीक है, बता भी चुके हैं पहले भी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टाइमिंग के लिए, जो टाइमिंग को कंट्रोल करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है ये पहली चीज। तो जैसे फर्स्ट वाली स्लाइड पे आप गए और इस पे क्लिक करें और यहाँ से इस टाइमिंग वाले पे गए, तो जैसे इस पे जाएंगे ना तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि पूरी स्लाइड आपकी चलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। और इस पर टाइमिंग का भी जो है ये अभी टाइमिंग का पूरा चल रहा है, मतलब ये पूरा टाइमिंग को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है उसके, है ना, कितने टाइम से ले रहा है उसको ले रहा है। अभी क्या करना है, लाइक मान लीजिए आप इसको पूरा एक्सप्लेन करिए, और एक्सप्लेन करते हुए आपको जितना भी इसमें टाइम लग रहा है उतने देर तक का आप इसको पूरा तैयार कर लीजिए कि हमको इसमें 1 मिनट लगा समझाने में या 2 मिनट लगा, है ना। क्योंकि हर स्लाइड पे देखिए दो तरीके से स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, या तो आप माउस क्लिक से या कीबोर्ड से एक आगे बढ़ा लोगे, लेकिन हमेशा, और कभी कभी टाइम सेट कर देते हैं, तो हमेशा टाइम सेट नहीं किया जाता है। अगर आप टाइम सेट कर देंगे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, तो क्या होगा, मान जैसे ही आया, अब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को और आपने टाइम सेट कर रखा है 3 सेकंड, 5 सेकंड का, तो पता चला कि अभी हम इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाए और 5 सेकंड बाद स्लाइड क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए जनरली कभी आप देखिए जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन हो रहा होता है तो वहां पे टाइम ऑटोमेटिक सेट नहीं होता है, वहां पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ाया जाता है कि जितना टाइम तक एक स्लाइड को समझा रहे हैं वहां पे उतना टाइम लेना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप वहां पे ऐसा कोई नहीं है कि जो कि उसको कर पाए, तो हम लोग फिर उसके लिए टाइमिंग भी वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं उसकी। तो जैसे मान लीजिए हम इसमें इतना टाइम कर लिए, चलिए अब आगे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जैसे देखिए ये आपका यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको समझाने में आपको जितना भी टाइम ले रहा है वो टाइम पूरा ले लेने दीजिए, ठीक है ना। आपने पूरा इसको एक्सप्लेन कर लिया, आईसीटी को, आईओटी को, फिर एआई, फिर रोबोटिक्स, सारा हो गया। अब हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे फर्स्ट वाली स्लाइड पे, फिर सेकंड स्लाइड पे आपको कितना टाइम लग रहा है, फिर इसको क्लिक किए, फिर थर्ड स्लाइड पे कितना टाइम लग रहा है उसको आप टाइमिंग चलने दीजिए, आप अपना एक्सप्लेन कर लीजिए लाइक, और फिर इस तरीके से सारा हम यहाँ पे जाके एंड करेंगे। अब इसमें क्या है कि हर चीज का टाइमिंग ये इसने रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब आप इसमें जब आप जाएंगे स्लाइड शो में और इसमें इसकी टाइमिंग जो भी थी, जितनी भी टाइमिंग हमने वहां पे सेट किया है, यहाँ पे भी टाइमिंग शो करेगा। अगर हम लोग शायद व्यू में जाके आउटलाइन में देखें, आउटलाइन में नहीं, यहाँ पे इसमें स्लाइड सॉर्टर में चलिए, स्लाइड सॉर्टर में कोई टाइमिंग दिखा रहा है क्या किसी का, नहीं दिखा रहा ना।
इसमें टाइमिंग तो नहीं दिखा रहा ना, जितने टाइमिंग रिकॉर्ड हुई है। तो स्लाइड में ही आते हैं, कस्टम इम्प्रेस, ये तो फिर से टाइमिंग वाले पे भेज देगा। इसका तो मतलब यहीं से हमें चेक करके निकालना पड़ेगा। जैसे एक टाइमिंग को, एक स्लाइड को जैसे जितना टाइम लगा था उतना टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ से लिख लेना पड़ेगा कि एक स्लाइड को हमें इतना टाइम लगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक्चुअल में वो ऑप्शन नहीं होता, जैसे भी कस्टम करेंगे तो कस्टम वाला पूरा अलग ऑप्शन है, और इसमें स्लाइड शो सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे फिर अलग से ऑप्शन है। यानी कि वो टाइमिंग जो कंट्रोल किया है उसको दिखाने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अलग से दिखाए। तो जब आप उसको टाइमिंग को करा रहे हैं, स्लाइड को चला रहे हैं, टाइमिंग उसके सेट कर रहे हो, उसी टाइम पे एक स्लाइड में अप्रोक्स कितना टाइम लगा है, उस वो टाइमिंग चल रहा था ना, भी टाइमर चल रहा था नीचे, तो उतना टाइम हम लोग क्या करेंगे उसको लिख लेंगे कि एक स्लाइड में हमें करीब 1 मिनट का टाइम लगा, ठीक है ना, या 20 सेकंड का टाइम लगा, या 25-30 सेकंड जो भी लगा, उस हिसाब से उसको लिख लेंगे। और लिखने के बाद अब क्या करेंगे, जब हम लोग इस पे आएंगे, ट्रांजिशंस पे आएंगे, तो ट्रांजिशन पे जाने के बाद अब हम लोग हर एक स्लाइड पे जब टाइमिंग सेट करते हैं, तो अगर आपको माउस क्लिक नहीं लगाना है तो इस पे जाके उतना उतना टाइम यहाँ पे सेट करें। अब जैसे अगर हम इसमें 20 सेकंड लगा था तो हम यहाँ पे 20 सेकंड तक का टाइम पहली वाली स्लाइड में जाके दे देंगे, ठीक। फिर दूसरे स्लाइड में जाएंगे, दूसरे में मान लीजिए हमें 2 सेकंड का टाइम लगा, हम इसको 2 सेकंड का टाइम देंगे। तीसरे में हमें कितना लगा, मान लीजिए हमें यहाँ 5 सेकंड का टाइम लगा तो हम यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम देंगे। इस तरह से सबको अलग अलग टाइम दे सकते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग करने का इससे फायदा यही है कि आप जितनी देर तक चलाएं वहां पे वो टाइमर आ गया था, टाइमर ने आपको ये बताया कि एक स्लाइड इतने टाइम तक चली है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया। यानी कि एक दो सेकंड, 2-4 सेकंड आगे पीछे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 20 सेकंड का है, 25 सेकंड कर लिए तो 4 सेकंड तो इधर उधर निकल जाता है, ठीक है ना। तो उसका ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आपका स्लाइड कम या ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम का अकॉर्डिंग नहीं होगा, फिर सेट रहेगा। अब जब आप प्रेजेंटेशन कहीं पे दे रहे होगे तो आपके पास टाइमिंग सेट है, मान लीजिए 20 सेकंड का टाइम सेट है। अब 20 सेकंड के बाद आपने 22 सेकंड भी लगा दिया तो 20 सेकंड आप 20 सेकंड का है, मान लीजिए आपने तो प्रैक्टिस करी, पहले से प्रैक्टिस की जाती है ना बताने के लिए, तो आपने 20 सेकंड की प्रैक्टिस करी, और 20 सेकंड बाद क्या होगा, वो स्लाइड आगे बढ़ जाएगी, यही तो हुआ। और तब तक हम ये मान चलेंगे कि हमारा भी कंटेंट वहां तक खत्म हो चुका होगा, है ना। बहुत होगा तो 1-2 सेकंड, 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। आधा 1 मिनट और होगा तो उस हिसाब से टाइम आधा 1 मिनट आप कम ज्यादा जो भी आपको करना है वो उसी टाइम पे जाके करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। ये तब के लिए है जब हमको ऑटो सेट कर देना हो टाइमिंग कि कोई क्लिक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई क्लिक कर रहा है तो, या खुद से क्लिक करके हम प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर हम ये ना लगा के यहाँ पे माउस क्लिक ही सेट करते हैं। ये दो ऑप्शन यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है। और अगर आपको कॉमन टाइम सब में देना है तो कॉमन टाइम हम लोग कब देखें, जैसे कोई वीडियोस हैं या कोई फोटोज लगी हैं, सब चल रही हैं पूरा, और हमको पूरा एलईडी पे चलाना है, सब लोग अपना, वो किसी को समझाना नहीं है, अपना चलता रहे, सब लोग अपना आए और देखते रहे, ठीक है ना। या लोग बैठे हैं, अब सामने कुछ एलईडी लगी हुई है और वो अपना लगा दिए, उस पर अपना लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो। तो हर 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड वाइज फोटोज चेंज होती जा रही है, तब वहां पे फिर हम लोग 2 सेकंड कॉमन लगा के सब पे फिक्स कर देंगे। तो ये उसके लिए होता है जो ये कॉमन टाइम है। वरना अगर आपको कहीं एक्सप्लेन करना हो तो उसके हिसाब से रिकॉर्ड करके और फिर टाइमिंग को हम लोग अपने हिसाब से सेट करें या फिर माउस क्लिक करें। दो ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है, देखिए कस्टम स्लाइड शो दिया। कस्टम का मतलब ये होता है कि हम लोग खुद से, जैसे अभी हम लोग जब स्लाइड शो यहाँ से करेंगे, कोई भी एक लेंगे, जैसे स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड शो कर रहे हैं अगर, तो क्या होगा, 1 से लेके सारा चलेगा पूरा। अगर 100 स्लाइड है तो 1 से लेके 100 चलेगी पूरी। लेकिन हमको पूरा नहीं चलाना है, हमको उसमें से कस्टमाइज करना है कि हमको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की स्लाइड चलानी है, ठीक है, या 10 से लेके 20 तक की स्लाइड चलानी है, या इस रेंज से इस रेंज तक की स्लाइड चलानी है। क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे कस्टम वाले पे जाते हैं और न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक डिफाइन कस्टम स्लाइड शो का एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स हमारी बनी होंगी वो सारी आ जाएगी, ठीक है। अभी 4 है तो 4 आ रही हैं, 1 2 3 4। अब आपने कस्टम बनाना है तो मान लीजिए हमको कस्टम में केवल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चाहिए, फोर्थ नहीं चाहिए,
ठीक है ना। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आपके पास बहुत सा होगा तो उसमें से कस्टम करेंगे। तो फर्स्ट चाहिए, इसको सेलेक्ट करके इधर ले लेंगे। सेकंड चाहिए, इसको सेलेक्ट करके इधर ले लेंगे। थर्ड चाहिए, इसको सेलेक्ट करके इधर ले लेंगे। फोर्थ वाला नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जब भी रन करें फोर्थ वाला ना आए, हमें कहने मतलब ये 1 2 3 आए, या केवल 1 2 आए 3 भी ना आए तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से बैक कर लेंगे। 1 2 आए, केवल 2 ले लेंगे, ठीक है ना, 1 2। अब इसको यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। अब जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे एक कस्टम स्लाइड शो के लिए बन जाएगा। और अभी इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर कुछ उसमें कॉपी करना है, कुछ उसका एक नया बनाना है कस्टम को, तो भी कर सकते हैं। ये जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट भी करके देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से दिखा भी देगा, जैसे फर्स्ट वाली स्लाइड है आ रही है, सेकंड वाली स्लाइड है, और बस खत्म। 2 स्लाइड लिया था ना कस्टम में, तो 2 स्लाइड आ रही है, बाकी की जो स्लाइड्स हैं वो नहीं आ रही। तो अगर आपके पास बहुत सी स्लाइड है, उसमें चाहते हैं कि हमको कौन कौन सी स्लाइड लेनी है, तो वहां से वहां तक का स्लाइड हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देंगे, उतनी स्लाइडें यहाँ पे आएंगी। अब ये स्लाइड एक तो यहाँ पे आपने बना के रख लिया है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर आपको कभी भी इस तरीके का स्लाइड शो करना है तो आप यहाँ पे स्लाइड शो की सेटिंग दी हुई है उसमें जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद इस सेटिंग वाले बॉक्स में कुछ सेटिंग्स है, उसको ध्यान से देख लीजिए क्या है। जैसे पहला ऑप्शन दे रहा है रेंज का, रेंज में ही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट रेंज क्या होता है, ऑल स्लाइड का। डिफॉल्ट क्या लगा है, ऑल स्लाइड। अगर अभी हम इस स्लाइड को यहाँ से रन करा दें 5 से, तो क्या होगा, सारा स्लाइड रन करेगा, है ना, क्योंकि डिफॉल्ट लगा है ऑल स्लाइड, ठीक। अच्छा, पहला चीज। लेकिन अगर आपको डिफॉल्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चेंज करिए, फ्रॉम मतलब स्लाइड 1 कहाँ से चले, स्लाइड 1 से चले, स्लाइड 3 से चले, करंट स्लाइड कहाँ से, मतलब आप करंट किसको बना रहे हैं, फ्रॉम में उसको सेट कर देंगे। एक ये तरीका है। और फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है कस्टम। देखिए कस्टम पे क्लिक करेंगे तो जो कस्टम स्लाइड अभी हमने बनाई है वो यहाँ पे शो कर रहा है, आ गया ना। अगर आप नहीं बनाए होंगे तो यहाँ पे कभी भी शो नहीं करेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में ब्लैंक हो जाएगा पूरा, वो सेलेक्ट ही नहीं होगा ना, ये एम्प्टी रहेगा। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉक्स में आ गया क्योंकि अभी हम बना चुके हैं, पहले से बना रहेंगे, बनाया रहेगा। और फिर जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो क्या होगा, कस्टम स्लाइड शो केवल रन करेगा। यानी कि आप जब अब मतलब आप इसको सेट कर दोगे ना, ओके का देखो ओके कर रहे हैं, देखिए अभी हमने ओके कर दिया ना। अब जैसे हम F5 करेंगे, F5 करेंगे तो क्या होगा, बस हमारे कस्टम्स जो स्लाइड्स हैं वही रन करेंगे जो हमने बना रखे हैं। जैसे एक आया और फिर ये सेकंड आ जाएगा और फिर इसके बाद ये खत्म, ठीक। अब ये एक बार नहीं, अब ये जब भी आप रन करोगे तो क्या होगा, बस इतना ही रन होगा, 2 ही रन होगा, क्योंकि हम कस्टम बना रखे हैं। अब ये बार बार पूरा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कस्टम कब बनाते हैं, जब आपके पास बहुत से स्लाइड्स हों और उसमें से कुछ स्पेसिफिक स्लाइड्स हमेशा हमको चलानी है बीच में, तो हम उतनी स्लाइड्स को अरेंज कर लेंगे, निकाल लेंगे बाहर, और उसका एक अलग से पूरा बना के उतना चलाएंगे, ठीक है ना। हाँ, फिर से उसी में ऑल का ऑप्शन दिया, उसी पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया था ना, आपको सारी चलानी, आप यहाँ जाइए, यहाँ पे देखिए ऑल स्लाइड दिया, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ऑल स्लाइड मतलब अब ये सारी चलेंगी, ठीक है ना, कस्टम हमने हटा दिया। तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है प्रेजेंटेशन मोड। प्रेजेंटेशन का मोड क्या होना चाहिए, फुल स्क्रीन, इन अ विंडो, या लूप एंड रिपीट आफ्टर, 3 इन्होंने दे रखा है। पहला फुल स्क्रीन, तो डिफॉल्ट यही है, जब आप रन करते हो तो क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में रन करता है ना, फुल स्क्रीन में आ जाता है, वो सबको मालूम है। इन अ विंडो अगर करेंगे तो क्या होगा, ओके करिए, F5 करिए, तो देख रहे हैं इन अ विंडो का मतलब बस आपको उसी इतने ही विंडो में वो दिखाएगा रन करके, ठीक है ना, उतने ही विंडो में वो देखिए सारा कुछ रन होकर के आएगा, फुल स्क्रीन मोड पे नहीं आ रहा। तो ये चीज है, समझ आए बात। तो ये इसमें डिफॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वो लगी होती हैं, आप उसको उसी नहीं से करें। तो हम यहाँ से जा करके इस सेटिंग को चेंज करेंगे, फुल स्क्रीन लगा देंगे, तो फुल स्क्रीन मोड में जैसे पूरा आता है फुल स्क्रीन पे वो आएगा। तीसरा ऑप्शन दिया लूप का। लूप का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभार आपने देखा है, इसको हम यहाँ से ओके कर रहे हैं पहले, ठीक।
अब देखिए लूप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हम ये कहें कि भाई हमारे पास कुछ 10-20 स्लाइड बनी हुई है, उसमें सब वीडियोस हैं और फोटोज हैं, ठीक है ना, उसमें मतलब किसी को बताना समझाना नहीं है, वो मतलब एक है कि अपना चला दीजिए और चलता रहे सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है ना, और लोग अपना आए अपना बैठे हैं, देखिए सब नई रोड पे सब एलईडीज लगी है बड़ी बड़ी, अब आजकल देखिए कितना डिजिटल सब कुछ हो गया, हर जगह एलईडी लगी है, गवर्नमेंट इतना ऐड कर रही है, लोग अपना ऐड कर रहे हैं, सब उसमें दे रहे हैं, चलवा रहे हैं प्रेजेंटेशन है ना। और वो प्रेजेंटेशन क्या होता है, कभी आप गौर करिए उसमें जो है चलता रहता है, कभी एलईडी बंद नहीं होती है, एलईडी हमेशा 24/7 चल रही है, ठीक है ना, यानी कि वो रात भर चल रही है एलईडी, ठीक है ना, ठीक है। अब वो मतलब एक बात कह रहे हैं, वो जब उनका टाइम आएगा बंद भी कर सकते हैं किसी एलईडी को, तो अलग चीज मैटर है। अब उसमें क्या है कि अब जब कोई जैसे प्रेजेंटेशन आ रहा तो एक प्रेजेंटेशन आया गया, फिर दोबारा आया, फिर देखो वही वाला आ गया, फिर वो मतलब बार बार चल रहा है, कभी आपको ब्लैंक वो नहीं दिखेगी एलईडी, है ना, चलती रहेगी। उसका मतलब क्या होता है, हम उसमें क्या लगा देते हैं, लूप लगा देते हैं, लूप लगा देंगे तो वही काम बार बार होता रहेगा, लूप का मतलब ये होता है वो चीज मतलब एक टाइम आने के बाद ब्रेक नहीं करेगा, वो बार बार चलेगा। तो अभी जैसे समझिए हम ये 3-4 स्लाइड है, हम चाहते हैं 4 स्लाइड रन करा दिए, बार बार चलता रहे, बार बार चलता रहे, ठीक है ना, उसको बैकअप मिलता रहे और बार बार चलता रहे। तो आपको क्या करना है, इस पर लूप लगा देना है, यहाँ लूप लगा दीजिए। अब लूप लगाने के बाद नीचे टाइम भी दिया है, तो टाइम बेसिकली मत चेंज करिए, इसलिए क्योंकि अगर आप टाइम भी सेट करेंगे तो जब जैसे लूप लगेगा ना, और जैसे हमारी स्लाइड खत्म हो गई, अब 2 सेकंड का 3 सेकंड के बाद स्लाइड आएगी, तो हम क्यों उतना डिफरेंस दे भाई बीच में, तो हम इसलिए 0-0 रख रहे हैं, सब पूरा आर मिनट सेकंड सब 0-0 जाएगा, कुछ कहीं टाइम नहीं, और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब F5 करिएगा, आप ध्यान से देखिए, अभी ये स्लाइड स्टार्ट हो गई है, एक ये चलेगा पूरा, और ये लास्ट स्लाइड है, और इसके बाद आप देखेंगे फिर से आ जाएगी फर्स्ट स्लाइड, यानी कि अब ये स्लाइड खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। अब ये लूप लग गया है, ये बार बार चलता है। अब इसमें आप टाइम सेट कर दीजिए, हर 4 सेकंड 5 सेकंड बाद सब में 5 सेकंड लगा के आप लाइट टू ऑल ट्रांजिशन कर दीजिए, तो आप देखेंगे हर 5-5 सेकंड फिर स्लाइड अपने आप चेंज होती रहेगी, आपको कुछ नहीं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लूप लगा करके इसको सेट कर सकते हैं। ये कब करते हैं, ये तब करते हैं जब हमको लोगों को उसको शो करना है, वरना फिर लूप क्यों लगाएंगे, फिर तो अपने हिसाब से जब प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो फिर लूप नहीं लगाएंगे, तो ये चीज हो जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा, तो अभी हम लूप वाला ऑप्शन यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ये हटा, ठीक। तो 2 ऑप्शन प्रेजेंटेशन के लिए था, फिर लूप का एक ऑप्शन था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं जो चेक बॉक्स बने हुए हैं, और उसमें कुछ लगा हुआ है, प्रेजेंटेशन के कुछ ऑप्शन है, जैसे पहला डिसेबल ऑटोमेटिक चेंज ऑफ स्लाइड्स, ऑटोमेटिक चेंज ऑफ स्लाइड को डिसेबल कर दे, मतलब अपने से चेंज ना हो, तो अगर आप इसको लगा देंगे तो अपने से चेंज नहीं होगा, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स है सब लगी हुई हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है कि हर चीज हटा रहे हैं देख रहे हैं। अगर आप हर सेट, ये सब सेटिंग्स है, देखिए ऊपर लिखा है ना सेटिंग्स, सेटिंग्स को हर चीज हटाई नहीं जाती, सेटिंग्स में जहां जो तो लगाइए, हटा करके फिर से वैसे ही कर दीजिए, वरना क्या होगा कि आप तो अपना करके चले गए, हटा दिया लगा दिया, अब दूसरा बंदा आया परेशान हो रहा है कि कहाँ से क्या गड़बड़ हो गया है, नहीं। तो सेटिंग्स में ध्यान रखिए, कभी भी ऑप्शन का यूज करिए, सेटिंग्स पे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करिए, सेटिंग लगाइए फिर चेंज करके फिर वैसे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चेंज स्लाइड्स बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं स्लाइड को, अगर आप इसको हटा देंगे तो जब हम क्लिक करके स्लाइड चेंज करते हैं कहीं पे भी बैकग्राउंड पे, तो स्लाइड चेंज नहीं, मतलब क्लिकिंग से नहीं होगा, बाकी कीबोर्ड से हो जाएगा। तो नॉर्मली माउस का भी यूज करते हैं तो वो चीज नहीं होगी। माउस पॉइंटर विजिबल करना है आपको उस टाइम पे जब स्लाइड रन कर रही हो, नहीं चाहिए माउस पॉइंटर, इसीलिए इसका ऑप्शन हटा हुआ है। माउस पॉइंटर एज पेन शो करे, नहीं चाहिए। इनेबल एनिमेटेड इमेजेस, अगर आपने, अच्छा एक और ये भी अच्छा चीज है, ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए तमाम यहाँ पे इमेज था सब, इसमें कहीं ना कहीं एनिमेशंस लगा हुआ था, इस पे भी एनिमेशन था, इस पे भी था, इस पे भी था, आप चाहते हैं कि एनिमेशन बहुत सा लगा हुआ है, एनिमेशन न रन करे, एनिमेशन ना है, तो सीधे सीधे स्लाइड्स आती रहे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एनिमेशन वाला पोर्शन हटा देंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एनिमेशन जो लगा होगा वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अब जब डिसेबल हो जाएगा तो एनिमेशन जो है आप लगाए रहेंगे, लेकिन जब स्लाइड शो होगा तो उसमें एनिमेशन नहीं दिखेगा, तो एनिमेशन को फिर जरूरत होगी तो लगा लेंगे, ठीक है। और हाँ, कहीं की एनिमेशन हटानी है तो उसको आप वहां से एनिमेशन को डिलीट कर दीजिए,
अदरवाइज अगर सारा एनिमेशन रोकना है तो आप यहाँ से उसको हटा सकते हैं। ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कीप प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑन टॉप, सही है। तो ये हम लोग इसको भी अनचेक कर रहे हैं। लाइव मोड स्लाइड शो एडिटिंग, तो लाइव मोड स्लाइड शो में कोई एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब जब रन हो रहा है, जैसे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या कुछ हम लोग इधर उधर कर सकते हैं ना, वो सारी चीजें ये सब यहाँ पे। लाइव मोड स्लाइड शो एडिटिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम इसको रन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ गए, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे जैसे लिंक होता है ना क्लिक करने का, वही है। बाकी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चेंजेस तो वो वहीं पे होता है, विंडो मोड पे ही होगा, यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। क्लिक कर सकते हैं थोड़े से, ये सारी चीजें, बस ऑप्शन यही है। एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि आप उसमें चेंजेस कर पाएंगे। लाइव मोड स्लाइड शो एडिटिंग का मतलब अलग है। डिस्प्ले बता चुके हैं, और फिर यहाँ पे जो है शो नेविगेशन बार, रिमोट कंट्रोल, इसमें रिमोट कंट्रोल, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पे मिल रही है। बाकी तो ये सारे इतने सेटिंग्स के ऑप्शन थे जो कि इसको यहाँ पे देखना है। इसको बाद हम यहाँ शो कर दे रहे हैं, ये सारा ऑप्शन कर रहे हैं। स्लाइड शो में इतनी चीजें थी। उसके बाद लास्ट में हम लोग टूल्स पे आ रहे हैं। टूल्स में इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बताने वाला, सब मैक्रोज है। और यहाँ पे इमेज उमेज दिया हुआ है, लैंग्वेज है, स्पेलिंग ग्रामर है, ऑटो स्पेल चेकर है। ये सब ऑप्शन वही पुराने वाले हैं। विंडोज में कुछ नहीं है, और हेल्प में हेल्प है, बस खत्म। इसमें सारी चीजें जो हम लोग मेन्यू वाला था वो कर चुके हैं। अभी यहाँ पे एक दो ऑप्शन हमारा बचा हुआ है, इसको बताना है। और एक ऑप्शन आपको एनिमेशन में बताना है। यानी कि अभी हमें लगता है कि 2 से 3 दिन अभी लगेगा पावर पॉइंट खत्म करने में, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलेंगे कि सैटरडे कल और मंडे तक खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो अगर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन लगेगा खत्म करने के बाद। उसके बाद फिर कल से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले जो है राइटर और इम्प्रेस का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसका टेस्ट होगा, उसके बाद इम्प्रेस स्टार्ट होगा। राइटर और इम्प्रेस पूरा दोनों सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना। है पहले प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी वाला बाद में होगा। प्रैक्टिकल सिस्टम बनाना होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको करना, ठीक है ना। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। क्या सेट, क्या सिस्टम, क्यों इतने सिस्टम कम है? ऐसा देखो, सब कुछ चल ही नहीं रहा है। हाँ, जैसे बैठते वैसे बैठेंगे सब लोग, एक पे शेयर करके बैठेंगे जैसे बैठते हैं। अब 2 क्वेश्चन देंगे तो एक लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे, शेयर कर रहा है वो दूसरा दूसरा बनाएगा, और क्या ऐसे बनाएंगे सब लोग। बात समझे, कैसे बनाएंगे? जैसे 2 लोग बैठे हैं तो एक क्वेश्चन एक लोग बनाएंगे, एक लोग क्वेश्चन ऐसे स्विच कर लेंगे आपस में, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आपका इतना है। अभी इसमें बचा है, अभी नहीं, अभी तो 2-3 दिन लगेगा, खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट, वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि 2-3 दिन अभी लगेगा। हाँ, ठीक है। तो चलिए इसको बंद कर रहे हैं, इतना आज कर लीजिए।